छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। सलीम, रज़ाक। हुजूर, मुझे मालूम है आप मुझ पर यकीन नहीं करें, लेकिन खुदा के वास्ते इसकी रगों से हराम खोरी का सारा खून निकाल दो। बहुत चालाक समझता है अपने आप को। लेकिन आप ही समझाओ हुजूर को। हुजूर को समझाओ हुजूर। ये मुझ पर यकीन करिए हुजूर, जब ये दोनों मुझे यहाँ से उठा के ले गए थे तो घर खुला छोड़ गए थे हुजूर। इसी बीच में चोरी हुई होगी। हुजूर बताइए, इसके अलावा मैं कहाँ छुपाऊंगा? मारो इसे, ये सब कुछ सच सच बताएगा। अगर ये हरामखोर सच बोल रहा है तो कौन कर सकता है? किसने चुराए यहाँ से सबूत? बहुत ही जलील आदमी है ये। कमीना अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्या हुआ? कह रहा है कि सबूत उसके घर से चोरी चले गए। क्या? हाँ, मैं इस वक्त उसके घर में ही हूँ और सबूत यहाँ नहीं है। आप उसकी किसी भी बात पर यकीन मत कीजिएगा। मेरे ख्याल से वो झूठ बोल रहा है। दरअसल वो आपको सबूत देना ही नहीं चाहता। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने सबूत कहीं और छुपा कर रखे होंगे। वो मानने को तैयार नहीं है। कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में किसी ने सबूत उसके घर से चुरा लिए हैं। अफजल साहब, महबूब बहुत मोटी खाल का है। मेरी मानिए तो उस पर रत्ती भर भी यकीन मत कीजिएगा। उसके हाथ पैर तुड़वा दीजिए और अगर फिर भी वो सच ना कहे तो उसे खत्म करवा दीजिए। सुबह होने से पहले उसका काम तमाम करके उसकी लाश को ठिकाने लगवा दीजिए। सच कह रही हूँ मैं। इसके अलावा उससे निजात हासिल करने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबूत वाकई चोरी चले गए हों और इसमें तुम्हारा हाथ हो? क्या बकवास कर रहे हैं आप? तुम दोनों मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो और बेवकूफ भी बना रहे हो। आप बिला वजह मुझ पर शक कर रहे हैं। तुम पर शक करने की मुस्तनद वजह है मेरे पास शगुफ्ता। देखिए अफजल साहब, अगर हम यूं ही आपस में एक दूसरे पर शक करेंगे तो उसका फायदा महबूब उठा लेगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि मुझ पर बिला वजह शक करने के बजाय आप महबूब का इलाज करें। इलाज तो मुझे तुम दोनों का ही करना है। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हुजूर, हुजूर आप बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंचे। ये काम उसी शाती लड़की का है हुजूर। इस सबूत उसी ने चुरा है। मैं कह रहा हूँ उसी ने चुरा है। कोई दूसरा ये काम क्यों करेगा हुजूर, बताइए। ले जाओ इसे और ले जाकर वहीं कैद कर दो। आप मेरी बात पर यकीन करें। जब तक मुझे सबूत मिल नहीं जाते, वो चाहे तुम्हारे पास हो शगुफ्ता के पास, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। ले जाओ इसे। मेरी बात
अमन, मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ। सच? ओ तस्रीन, तुमने तो आज मुझे, तुम नहीं जानती आज तुमने मुझे क्या खुशी दी है। मैं बहुत खुश हूँ तस्रीन। Oh, I am the happiest person on this earth. I'm sorry, मैं भूल गया था कि तस्रीन, मैं बहुत खुश हूँ। तुम नहीं जानती आज मैं यहाँ से मंदिर जाऊंगा, मस्जिद जाऊंगा, दरगाह पे चादरें चढ़ाऊंगा, मैं यतीमों को, गरीबों को, हर एक को खाना खिलाऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। अकबर सिद्दीकी, तुमने कभी मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बातों की कद्र नहीं की। बहुत मजाक बनाया तुमने मेरी मोहब्बत का, बहुत तड़पाया है तुमने मुझे। इससे पहले कि ये खबर तुम तक पहुंचे, मैं खुद तुम्हें यह खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। ये किसका फोन होगा? हेलो, अकबर सिद्दीकी साहब। तस्रीन, तुम? बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी आवाज तो पहचान ली। तस्रीन, सब खैरियत तो है? तुमने इतनी रात क्या फोन किया? मेरी खैरियत की फिक्र आपको कब से होने लगी अकबर साहब? बहरहाल, मैंने आपकी नींद में खलल तो नहीं डाला? ऐसी बात नहीं है तस्रीन। इनफैक्ट मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? यकीन नहीं होता अकबर साहब, और अगर यकीन कर भी लूं तो बहुत अफसोस होता है कि मेरे बारे में सोचने में आपने बहुत देर कर दी। खैर, मैंने आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। वो क्या है ना कि सुबह तक मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए इस वक्त आपको तकलीफ दे रही हूँ। दरअसल इंतजार में बहुत उम्र जाया कर चुकी हूं मैं, लिहाजा अब किसी भी चीज के लिए सब्र और इंतजार नहीं होता मुझसे। पूछिएगा नहीं, खुशखबरी क्या है? हाँ, बोलो। बहुत देर से ही सही अकबर, मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो ही गया। वो कहते हैं ना कि हर चीज के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है। शर्तों की बुनियाद पर रिश्ते नहीं, सौदे हुआ करते हैं अकबर साहब। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, आपको अपनी जिंदगी से बढ़कर चाहने की। मैंने आपको दिलो जान से चाहा, मगर आपने हमेशा हमारे रिश्ते को शर्तों में बांध दिया। फिर भी मैं समझ ना सकी कि यह सिर्फ एक तरफा ही मोहब्बत है। मैंने आपको अपना खुदा मान लिया, मगर आपने मुझे इंसान भी नहीं समझा। मगर फिर भी मैं आपकी शर्तों पर आपका इंतजार करती रही। मगर उस रात जब आपने मुझे उस वीरान और अंधेरी सड़क पर तन्हा छोड़ दिया, बस उसी रात मेरी जिंदगी का सवेरा हुआ। और उस सवेरे की रोशनी में मैंने ये हकीकत जान ली कि आप मेरी मोहब्बत के तो क्या, कोई भी रिश्ता रखने के काबिल नहीं है। आप एक ऐसे मगरूर और खुदगर्ज इंसान हैं जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। बहरहाल, अब आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बात की कदर करने वाला इंसान मिल गया है। मैं कुछ ही दिनों में अमन से निकाह करने वाली हूँ। सुना आपने? अपनी जिंदगी से मैं आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा चुकी हूँ और अपनी जहन से आपकी हर याद को बाहर निकाल चुकी हूँ। जिंदगी में आइंदा आपकी सूरत देखने की कोई ख्वाहिश नहीं है अब मेरी तकदीर में अमन थे, वो मुझे मिल गए, और आपकी तकदीर में ना ही मैं थी और ना ही आरजू। इसलिए हम दोनों ही आपकी जिंदगी में नहीं रहे। और आपको ये तन्हा जिंदगी
बहुत बहुत मुबारक हो अकबर साहब। हेलो, क्या मैं रुबीना जी से बात कर सकती हूँ? एडवोकेट शाहीन। जी हाँ, रुबीना जी, आपके मुकदमे के सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आप मेरे घर तशरीफ़ ला सके तो। जी हाँ, ज़रूर। आप बताइए मैं कब आऊँ? अगर आप आज ही आ जाए तो बेहतर होगा। ज़रूर। मैं तो कब से बेसब्री से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। अब मैं पहुँचती हूँ। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगेगा। चलेगा? जी ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप आइए। तो महबूब ने कबूल कर लिया? मिल गया आपको आपके सबूत? मुझे नहीं लगता है कि वो सबूत महबूब के पास है। तो सबूत चोरी होने की उसकी झूठी कहानी पर आपने यकीन कर लिया? शगुफ्ता, सबूत तुमने चोरी किए हैं। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा यकीन मानिए अफजल। शगुफ्ता, ना मैं तुम पर यकीन कर सकता हूं और न महबूब पर। मैंने आपसे पहले ही कहा था उसे खत्म करवा दीजिए। वाह, कमाल है। अगर तुम्हारे कहने पर मैं उसे खत्म करवा दूं तो अपने दिमाग के कहने पर मैं तुम्हें भी तो कत्ल करवा सकता हूं। मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल गला काटने वाले, बाल काटने वाले हजामों से भी कम कीमत पर और ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं। आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं अफजल साहब? तो कबूल कर लो कि सबूत तुमने गायब किए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते अफजल साहब? ये सब महबूब का कमीनापन है। वो सबूत उसके लिए किसी खजाने की चाबी से कम नहीं, इसलिए खाल खिंचवाकर भी वो आपको सच नहीं बता रहा। वो अच्छी तरह से जानता है कि सबूत उसके हाथ से निकल गए तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। सबूत अगर मेरे पास आ गए तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें इस बात का एहसास था, इसलिए तुमने सबूत अपने कब्जे में कर लिए ताकि तुम मुझे जिंदगी भर ब्लैकमेल करती रहो। ये सच नहीं है। तो ठीक है, मुझे अपने घर की तलाशी ले लेने दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी और मैं तुम पर शक भी नहीं करूंगा। अगर आपको मुझ पर शक है तो मेरी बला से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, मगर अपने घर की तलाशी मैं आपको नहीं लेने दूंगी। सबूत अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें खौफ किस बात का है? खौफ तो मुझे किसी चीज का नहीं है, मगर तलाशी मैं आपको नहीं लेने दूंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकती हो शगुफ्ता। आप मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते, समझे आप? शगुफ्ता, शगुफ्ता जी, कैसी हैं आप? वो अफजल खान साहब? आदर्श, आदाब। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात यही होगी। आप लोग तशरीफ रखिए। जी नहीं, शुक्रिया। हम यहाँ बैठने नहीं आए शगुफ्ता जी, हम ये जानने के लिए आए हैं कि महबूब आलम क्यों और कहाँ गायब हो गया है। हादसे के बाद से उसका कुछ अता पता नहीं है। हमारे आदमी उसके घर भी जा चुके हैं, लेकिन कोई पता नहीं है उसका। हादसे के बाद उसने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? जी नहीं, मुझे उसकी कोई खबर नहीं। ताजुब है। वैसे अफजल खान साहब, चंद रोज पहले जो इनके साथ हादसा हुआ था, मतलब इनकी गाड़ी की ब्रेक को फेल करके जो इन्हें मरवाने की कोशिश की गई थी, उस सिलसिले में इन्होंने आप पर शक जाहिर किया था। इनका ख्याल है कि इन्हें मरवाने की कोशिश आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप वाहिद एक ऐसे इंसान हैं जिनको इनकी मौत से बहुत फायदा हो सकता है। इंस्पेक्टर, ये शगुफ्ता की बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं अपने दुश्मन तक को मरवाने की नहीं सोच सकता, फिर ये तो मेरी औलाद है, मेरा अपना खून है। और जब सारी दुनिया पे ये जाहिर हो चुका है कि मेरी नाजायज औलाद है, तो इसको मरवा के मुझे क्या फायदा है? ये ख्याल मेरे जहन में भी आ रहा। गाड़ी आपकी थी और उसे चला रहे थे महबूब आलम साहब। महबूब,
जो कभी आपके राजदार रह चुके हैं, उसी दिन से गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं अफजल साहब कि ये आप दोनों की मिलीजुली चाल है? शगुफ्ता के हादसे से दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं महबूब के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। शुक्रिया। असद साहब, शाहीन अभी नादान है, जिद्दी है, उसमें बहुत बचपना है। उसे कोई भी बात समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। हम लोगों को किसी भी लिहाज से रिश्ता मंजूर नहीं। मैं आपको एक जिम्मेदार और समझदार शख्स मानती हूँ। बेहतर होगा कि आप हमें समझें और खुद शाहीन को समझाएं। मुझे तो शुरुआत से इस बात का इल्म था कि ये रिश्ता आपको मंजूर नहीं होगा, जो कि जायज भी है। बेहतर होता कि आप लोग इस रिश्ते को इस मोड़ तक आने ही नहीं देते। अब आप दोनों को तकलीफ होगी, आपको भी और शाहीन को भी। मगर इस रिश्ते के कायम रहने से जो तकलीफ अब्बू को होगी, उसे न वो खुद बर्दाश्त कर सकेंगे और न मैं। इसीलिए मेरी आपसे इल्तिजा है, आपसे दरख्वास्त है मेरी कि आप और शाहीन शादी का ख्याल छोड़ दें। मैंने शाहीन को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो समझने के लिए कतई तैयार नहीं। और मैं नहीं चाहती कि वो हम सबको नाराज करके, अबू की मुखालफत करके आपसे निकाह करें। शबाना जी, ये सब तो मैं भी नहीं चाहता। अल्लाह ने चाहा तो आपको निकाह के लिए कोई और अच्छी लड़की मिल जाएगी। मैं आपकी ज़रूरत भी समझती हूँ। बच्चों की तालीम और तरबियत की खातिर आपका दूसरा निकाह करना लाजमी है, मगर शाहीन से नहीं। हम पर रहम कीजिए, शाहीन के साथ इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए। शबाना जी, रिश्तों के वजूद से मेरा यकीन तो पहले ही ख़त्म हो चुका। मैं तो खुद किसी रिश्ते में खुद को बांधना नहीं चाहता हूँ। ऐसा कहते हैं कि रिश्तों से जिंदगी मुकम्मल होती है, मगर मैंने तो सिर्फ उसे तमाम और तबाह होते ही देखा है। दूसरी शादी के ख्याल से भी परहेज था मुझे। शादी के इस रिश्ते से मुझे तो दगा और बिखराव के अलावा कभी कुछ नहीं मिला। अनजाने में यकायक न जाने क्यों शाहीन ने मेरे अंदर इस रिश्ते में दोबारा थोड़ा यकीन पैदा कर दिया और मैं खैर शबाना जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं शाहीन को समझाऊंगा।